अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों लिनियर इक्वेशन है वो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है कि वेदर ये लिनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों में से कौन सा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग ये रेशियो को, ये जो रेशियोज है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, इसको कंपेयर करके हम लोग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लिनियर इक्वेशंस, हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। तो अब हम लोग ये बीट 1 सॉल्व करेंगे पहले। तो यहां से आगे मूव करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है उसका डेफिनेशन को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग ये डेफिनेशन को चेक करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा है कि for any pair of linear equations which is of the form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। अगर कौन से दो linear equation है तो उसी में से हम लोग तीन conclusions निकालेंगे। तीन conclusions क्या होगा? फर्स्ट conclusion है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता है, देन द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एक ही यूनिक सोल्यूशन है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और यही केस में these linear equations are known as consistent pair of linear equations। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, यही केस में हम लोग इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो रेशियोज है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the linear equations are known as consistent pair of linear equations। अभी b पॉइंट देखते हैं। b पॉइंट क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 तीनों अगर इक्वल है ईच अदर से, अगर तीनों इक्वल है, देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर। दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस में हम लोग भी बोलेंगे कि these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो ये केस में linear equations consistent है। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, then the lines will be parallel to each other। अगर a1 by a2 is equal to by b1 by b2 is not equal to by c2, then तो फिर क्या होता है, ये केस में दोनों लाइंस पैरेलल होगा। अगर ये केस में अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ में डालेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज दिस टू लाइंस विल नेवर टच ईच अदर। तो इसलिए इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं, दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। और ये केस में दिस लिनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। ये केस में ही ओनली इनकंसिस्टेंट होगा। These linear equations are known as inconsistent pair of linear equations। तो ये केस में दोनों linear equations inconsistent होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना चाहिए, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, तो ये केस में दोनों pair of linear equations inconsistent है। तो ये तीनों क्लॉज को, ये तीनों क्लॉज को अगर हम लोग देख के आगे चलेंगे, तीनों कंक्लूजन्स को हम लोग अगर लेके मन में याद करके आगे चलेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग बीट 1 का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर बीट 2, फिर बीट 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग 5 जो सॉल्व कर लेंगे। तो बीट 1 में क्या क्वेश्चन है, बीट 1 में क्वेश्चन है 3x plus 2y is equal to 5
एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ पे ऐसा दिया गया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। तो चलिए इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। अभी 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और एक क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये दोनों लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है और आई कैन राइट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे जो 5 था उसको मैं लेफ्ट साइड को ले आया, इसलिए वो -5 हो गया। अभी इसी तरह से हम लोग को ये लीनियर इक्वेशन एक ऐसा फॉर्म हो गया। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमें ये भी मिल गया। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो 3 है ये हम लोगों का a1 है, यहाँ पे जो 2 है ये हम लोगों का b1 है और यहाँ पे जो -5 है यहाँ हम लोगों का c1 है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो 2 है ये a2 है और यहाँ पर जो -3y है, -3y से -3 हम लोगों का b2 है और ये जो -7 है ये c2 है। इसी तरह हम लोगों को मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी इसको एज यूजुअल मैं जैसा कि हम हमेशा करता हूं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे बॉक्स करके ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह मैं एक छोटा बॉक्स करके इसको इसी तरह मैं डाल दूंगा a1 b1 c1 और a1 हम लोग का क्या है 3 है, b1 2 है, c1 -5 है। ये हम लोग को कहां से मिला, ये हम लोग को लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी एक बॉक्स करके डाल देंगे और ये बॉक्स में भी हम लोग उसी तरह a2 b2 c2 लिख लेंगे और a2 क्या है 2 है, b2 है हम लोग का -3 है, c2 हम लोग का -7 है और ये हम लोग का कहां से आया, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। हम लोग गाइस हम लोग अभी ये क्वेश्चन का बीट 1 सॉल्व कर रहे हैं। बीट 1 का 2 लीनियर इक्वेशन था, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी हम लोग इसका रेशियोज निकालेंगे, तो रेशियोज जब निकालेंगे तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसको रेशियोज निकाल के चेक करेंगे। तो रेशियोज निकालना बहुत इजी है। यहाँ पे रेशियोज कैसे निकालेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग का लीनियर इक्वेशन 1 पे a1 है 3 है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 पे a1 है a2 है 2 है। तो इसी तरह a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/2 हमें मिल गया। अभी b1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 हम लोग का 2 है, b2 हम लोग का -3 है। सो 2 डिवाइडेड बाई -3, इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 दैट इज इक्वल टू -2/3। तो हमें क्या मिला, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -2/3 मिला। सिमिलरली c1 बाई c2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -7। दोनों माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर भी माइनस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/7। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिला हम लोग अभी चेक कर लेंगे। हमें यहाँ पर मिल गया a1 बाई a2, अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों b1 बाई b2 क्यों इक्वल नहीं है हम लोग का, क्योंकि a1 बाई a2 हम लोग का 3/2 है, विच इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। b1 बाई b2 है -2/3 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो गाइज अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग को क्या मिला था, क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे, अगर एक बार हम लोग ऊपर वो डेफिनेशन चेक कर लेंगे, तो डेफिनेशन का ए पॉइंट देखिए, डेफिनेशन का ए पॉइंट देखिए, ये ए पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, दी लाइंस
व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू बाई b1 by b2, ये केस में ये जो है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the lines will intersect at a particular point. Here we will have a unique solution. These linear equations are known as consistent pair of linear equations. हमें ये ध्यान देना है, ये consistent pair of linear equation है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ये linear equation consistent है कि inconsistent है, तो हमें consistent है बोल के मिल गया. क्यों consistent है? Why? Because a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो इसीलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज a1 by a2 is not equal to b1 by b2, hence the given pair of linear equations are consistent. होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये बीट 1 इसी तरह हम लोगों को कंप्लीट कर देना है. अभी उसका क्वेश्चन नंबर बीट 2 का देखेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 2 अभी सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 2 में क्या है अभी देखते हैं. बीट 2 में क्वेश्चन क्या दिया है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8 है और 4x - 6y इज इक्वल टू 9 है. और हमें क्या करना है, ये रेशियोज को कंपेयर करके हमें निकालना है ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें निकालना है. तो हम लोग ठीक उसी तरह से जल्दी से कर सकते हैं इसको. 2x - 3y इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और इसको मैं लिख सकता हूं 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0. तो हमें यहां से a1 मिल गया, यहां से a2 मिल गया और यहां से b1 मिल गया और यहां से c1 मिल गया. सिमिलरली यहां पे सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 4x - 6y इज इक्वल टू 9 और इसको मैं लिख सकता हूं 4x - 6y इज इक्वल टू -9. तो यहाँ पे a2 हो गया, ये -6 b2 हो गया. ये मैं इसको इस तरह हमें लिखना है 4x - 6y -9 इज इक्वल टू 0 है. तो a2 हम लोग का 4 मिल गया, b2 हम लोग का -6 मिल गया और c2 हम लोग का -9 मिल गया. तो उसको अभी हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे बॉक्स करके, फिर उसको आसानी से आगे सॉल्व कर देंगे. तो ये जो मैं बॉक्स करके इसमें डाल देता हूं, ये बॉक्स में हम लोग इसको डाल देंगे a1 b1 c1. यहाँ पे a1 क्या है, 2 है और b1 है -3 है और c1 -8 है. ये हमें कहां से मिला, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 से मिला. क्वेश्चन नंबर बीट 2 हम लोग सॉल्व करें और बीट 2 में दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है. एक लीनियर इक्वेशन से बीट हमें मिला, ये मिला 2x - 3y इज इक्वल टू 8 जो लीनियर इक्वेशन से है, हमें a1 b1 c1 इस तरह से मिल गया. अभी हम लोग a2 b2 c2 क्या है वो उसको हम लोग भी लिख लेंगे इस तरह से. यहाँ पे a2 b2 c2, यहाँ पे a2 है 4, b2 है -6 और c2 है -9. तो ये हमें मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 2, जो कि हम लोगों का क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 1, ये है लीनियर इक्वेशन नंबर 2, 4x - 6y इज इक्वल टू 9. तो इसी तरह हमें ये मिल गया. अभी रेशोज निकालेंगे. a1 by a2 इज इक्वल टू a1 by a2. तो a1 क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 by 2. सिमिलरली हम लोगों को b1 by b2 कर निकालेंगे. b1 by b2, b1 ऊपर क्या है -3 है, b2 ऊपर क्या है -6 है और दैट इज इक्वल टू 3/6 में लिख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया. 3/6 बोले तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमें क्या मिला 1/2 मिला. अभी हम लोग हम लोग अभी c1/c2 इसका रेशो भी निकाल लेंगे. c1/c2, c1 क्या है -8 है, c2 क्या है -9 है. तो इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हम लोग इसको 8/9 लिख सकते हैं. अभी हम लोग अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर,
अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। A1 by A2, A1 by A2, A1 by A2 is equal to B1 by B2, A1 by A2 is equal to B1 by B2, क्योंकि है A1 by A2 1 by 2 है, B1 by B2 1 by 2 है, मगर C1 by C2 इक्वल नहीं है, C1 by C2 इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तो ये हमें मिला, ऊपर वाले जो रेशियोज हम लोग कंपेयर करके हमें ये मिल गया। हमें क्या मिला, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों लिनियर दोनों है, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तो ये केस में हम लोग का क्या होगा, अगर हम लोग डेफिनेशन ठीक तरह से याद है तो ये केस में हम लोग लिख सकते हैं एज A1 by A2, और इस तरह हम लोग उसको लिख सकते हैं एज द रेशियोज A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, hence the given pair of linear equations क्या होगा यहाँ पे इक्वेशंस, अगर आप लोग डेफिनेशन एक बार चेक कर लेंगे, आप लोग चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यही है हम लोगों का आंसर, इनकंसिस्टेंट। चले ये भी हो गया। अभी ये क्वेश्चन का बीट 3 को हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अभी कौन सा सॉल्व कर लिए, बीट 1 को हम लोग सॉल्व कर लिए, बीट 2 को सॉल्व कर लिए, अभी हम लोग बीट 3 सॉल्व करेंगे। बीट 3 में दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और एक है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये एक है। और मैं इसको लिख सकता हूं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड में जो 7 है उसको मैंने लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है इसमें, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, और मैं लिख सकता हूं इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो इसी तरह से हम लोगों को दोनों लीनियर इक्वेशंस इस तरह से मिल गया। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को अभी आगे थोड़ा सॉल्व करके हम लोग इसको रेशियोज निकाल लेंगे। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम लोग इसका रेशियोज निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, ये है A1 3/2, 5/3 B1 माइनस 7 है C1। सिमिलरली सेकेंड लीनियर इक्वेशन में 9 जो है ये हम लोग का A2 है, माइनस 10 जो है ये B2 है, माइनस 14 जो है ये हम लोग का C2 है। तो हम लोग अभी इसको इसी तरह से बॉक्स में डाल देंगे। इसी तरह से हम लोग इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। A1 B1 C1, A1 क्या है 3/2 है, B1 क्या है 5/3, और C1 क्या है माइनस 7। ये हम लोग को मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको भी हम लोग इसी तरह से बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है A2 B2 C2, A2 क्या है 9 है, B2 माइनस 10 है, C2 माइनस 14। तो ये हमें मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से। अभी रेशियोज निकाल लेते हैं। ये रेशियोज निकाल के हम लोग कंपेयर करके आंसर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर A1 by A2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर A1 क्या है 3/2 है,
डिवाइडेड बाय A2 9 है। 9 मीन्स अगर हम लोग लिखेंगे 2 को भी 2 मीन्स क्या है 2/1 है, तो यहाँ पर 9 है मीन्स 9/1। सो क्या है A1/A2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 9/1, दैट इज इक्वल टू, अभी इसको हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 इंटू 1/9, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो हमें क्या मिला 1/6 मिला यहाँ पे। इसी तरह ये हमें मिल गया 1/6। अभी B1/B2 इज इक्वल टू, B1 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई -10 बोले तो मैं -10/1 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5/3 इंटू -1/10, तो 5 2 जा 10 है, और ये कैसे क्या हो गया -1/6 हो गया, क्योंकि ये 3 और 2 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ये 6 मिल गया। अभी C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 क्या है -7 डिवाइडेड बाई -14, C2 -14 है, और दैट इज इक्वल टू 7/14, क्योंकि नेगेटिव दोनों न्यूमरेटर में है माइनस, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 7/14, दैट इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो हमें क्या मिला C1/C2 1/2 मिला। अभी ये केस में अगर हम लोग अभी कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखता है A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, ये तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, और ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे लाइन कंसिस्टेंट है। ये आप लोग ओमिट करके ओनली अगर आप ये दोनों को भी अगर आप लोग ओनली कंपेयर करेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और हम लोगों का जो आपको दिखाया था डेफिनेशन में हम लोग जो लिखे थे, इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, वो केस में हम लोग का क्या होता है लाइन कंसिस्टेंट होता है। लाइन क्या होता है, लाइन कंसिस्टेंट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कंक्लूजन ड्रॉ करके, अभी हम लोग जस्ट उसका एक नरेशन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे अभी, एज A1/A2 is not equal to B1/B2, hence the given pair of linear equations are consistent। आप लोग एक बार वो डेफिनेशन को भी चेक कर लीजिए, वीडियो के ऊपर जाके आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा। As A1/A2 is not equal to B1/B2, hence the given pair of linear equations are consistent। होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बीट 4 कर लेंगे। चलिए अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग ये बीट 1 कर लिए, बीट 2 को भी कर लिए, बीट 3 को भी कर लिए। अभी हम लोग बीट 4 को करेंगे। बीट 4 में क्या है, यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 11 है, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है -10x + 6y इज इक्वल टू -22 है। इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम लोग जैसे लिखे थे ऊपर तीनों इक्वेशंस, उसी तरह से हम लोग करेंगे अभी इसको। 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हमें मिल गया A1 5 मिल गया, -3 को B1 है और -11 को C1 है। दैट मीन्स A1 हमें मिला 5, B1 हमें मिला -3, C1 हमें मिला -11। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है यहाँ पे, -10x + 6y इज इक्वल टू -22 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या मिला हमें -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। जनरली हम लोग
आपको अगर याद होगा, ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा ax पॉजिटिव रहता है, मगर यहाँ पे हम लोग का ax क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, -10x है प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, मगर हमें नेगेटिव जो है उसको भी पॉजिटिव करना है। 2 पॉजिटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, मैं 2 हम लोग का कॉमन है, 2 तो निकाल दूंगा, मगर मैं -2 निकालूंगा। अगर -2 निकालूंगा तो -2 इंटू 5x, तो क्या होगा, -10x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -3y, -2 इंटू -3y इज प्लस 6y, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पर मैं अभी इसको क्या करूंगा, -11 कर लूंगा इज इक्वल टू 0। अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3y - 11 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो मैं जो किया वो सही है, कुछ गलत नहीं है। तो क्या किया मैंने, -2 को कॉमन निकाल लिया, -2 जब कॉमन निकाल लिया हम लोग को मिला 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। और मैं लिख सकता हूं उसको 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ पर जो -2 है मैं उसको राइट साइड को ले गया, जब राइट साइड को उसको ले लिया वहां पे वो डिवाइड हो गया। तो हमें पता है कि 0 के साथ कौन सा भी नंबर को आप डिवाइड करो वही 0 ही हमें मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हमें हो गया 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 1 भी वही है, 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो ये केस में हम लोगों का a1 a2 b2 c2 वही होगा जो हम लोगों का a1 b1 c1 है। तो यहाँ पे a2 है 5, b2 है -3 और c2 क्या है, -11। और हम लोग उसी तरह से हम लोग इस दोनों को एक बॉक्स में डाल देंगे, दोनों को एक एक करके बॉक्स में डाल देंगे। जब बॉक्स में डाल देंगे तो हमें क्या होगा, a1 b1 c1। मैं बॉक्स में क्यों डाल रहा हूं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी दिखने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो a1 हमें मिला था 5, b1 हमें मिला था -3, c1 हमें मिला था -11। उसी तरह से हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी बॉक्स में डाल देंगे। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग बॉक्स में डालेंगे तो देखेंगे क्या होता है, a2 b2 c2। और जैसे कि मैं बोला था यहाँ पर a2 5 है, b2 -3 है, c2 -11 है। तो ये दोनों, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 का है और ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। ये दोनों बॉक्स को आप अगर देखेंगे तो दोनों में सेम फिगर है, a1 b1 c1 इज इक्वल टू a2 b2 c2 है। अगर हम लोग रेशियोज कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हमें तीनों रेशियोज इक्वल मिलेगा। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर, a1 by a2 is equal to 5 by 5, that is equal to 1. b1 by b2 is equal to -3 divided by -3, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 मिल गया। c1 by c2 is equal to -11 by -11, ये दोनों भी कैंसिल हो गया और हमें 1 मिला। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है। तो ये जो तीनों इक्वल है, अगर आप लोग हम लोगों का डेफिनेशन देखेंगे, जो मैंने डेफिनेशन आपको पहले वीडियो के ऊपर दिखाया था, वो डेफिनेशन आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम लोग अभी अपने वर्ड में ये कंक्लूजन लिख लेंगे। तो हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एज a1 by a2 एज
the ratios A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Hence, the given pair of linear equations, are consistent. कुछ इसी तरह आप लोगों को अपने वार में भी लिखना है, आर कंसिस्टेंट। ठीक इसी तरह हम लोगों का ये आंसर आ गया। होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी जो आखिरी क्वेश्चन बचा, ये क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है बीट 5 है, उसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग ये क्वेश्चन का लास्ट बीट जो है बीट नंबर 5 उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे बीट नंबर 1 कर दिए, बीट नंबर 3 कर दिए, बीट नंबर 2 कर दिए, बीट नंबर 4 भी कर दिए। तो अभी बीट नंबर 5 करेंगे। तो बीट 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पे 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसी तरह दोनों लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और मैं इसको लिख सकता हूं 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड पे जो था 8 उसको मैं लेफ्ट साइड को ले आया। तो इसी तरह ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था और लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 कैसे हुआ, राइट साइड पे जो 12 था उसको पॉजिटिव प्लस 12 था उसको मैं लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, तो इसलिए वो नेगेटिव होके आ गया लेफ्ट साइड में। तो अभी हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। ये हम लोग का है लीनियर इक्वेशन नंबर 2 और हम लोग का 4/3 है A1, यहाँ पर जो 2 है ये है B1 और यहाँ पर जो माइनस 8 है ये है C1। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन 2 पे क्या है, A2 है 2, B2 है 3 और माइनस 12 है C2 और उसको हम लोग अभी ये बॉक्स में डाल देंगे। अगर बॉक्स में डालेंगे तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मैं इसलिए हमेशा इसको ऐसा बॉक्स में डाल देता हूँ। A1 B1 C1। A1 क्या मिला था, 4/3 मिला था, B1 मिला था 2, C1 मिला था हमें माइनस 8। अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 2 को भी उसी तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो A2 B2 C2, A2 B2 C2। हमें A2 क्या मिला था, 2 मिला था, B2 क्या मिला था, 3 मिला था और C2 क्या मिला था, माइनस 12। ये हमें मिला था लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से और ये जो लेफ्ट साइड पे है लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिला था। अभी चलिए हम लोग रेशियोज कंपेयर करके कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। अगर रेशियोज कंपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 2/1 that is equal to 4/3 into 1/2 that is equal to ये 2 और ये 2 4 कैंसिल होके 2/3 हो जाएगा। होप गाइस ये समझ में आ गया होगा। अभी B1 by B2 that is equal to 2 divided by 3, यहाँ पर 2 divided by 3 हमें मिल गया। C1 by C2 क्या मिला हमें, -8 divided by -12 that is equal to 8/12 that is equal to 4 2 8 4 3 12। मैंने यहाँ पे क्या किया, -8 by -12 दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए और 8/12 जो है 4 2 8 हो गया, 4 3 12। सो 4 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल होके हमें 2/3 मिल गया। तो अभी अगर रेशियोज हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। कैसे मिल रहा है, हम लोगों को A1 by A2 मिला 2/3 मिला, C1 by C2 हमें मिला 2/3 और B1 by B2 भी हमें 2/3 मिला। तीनों इक्वल है। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो ये केस में क्या होता है, ये केस में हम लोगों का कंक्लूजन कंसिस्टेंट होगा और ये तीनों जैसे कि इक्वल है, ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा। अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइंस कोइंसाइड होके मूव होगा, एक के ऊपर एक, ये दोनों लाइंस कोइंसाइड होके मूव होगा
और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो चलिए अभी इसका कंक्लूजन भी हम लोग लिख लेते हैं अपने वर्ड्स पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज द ratios A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। अगर आप लोग भी ऊपर जो मैंने जो डेफिनेशन डाला था उसको भी देखेंगे, यही मिलेगा आपको डेफिनेशन में, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। Hence the given pair of linear equations आर कंसिस्टेंट। हम लोग इस तरह से कुछ लिख लेंगे, आप अपने वर्ड्स पे भी लिख सकते हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं।